नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडी प्लस पे। आप सब उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश आपके लिए और भी स्पेशल हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि आप सबको पता है और जिन साथियों को नहीं पता है वो जान लें कि जो हमारा यूपीपीसीएस है और जो एग्रीकल्चर वाला एजीटीए एग्जाम है और जो आपका जो आरओडी एग्जाम है, इनकी डेट्स जो है अब आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को और बूस्ट देना है। बूस्ट आप कैसे देंगे? आप अपना रिवीजन करेंगे, रिवीजन के साथ साथ में आप प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट आप जितने करते रहेंगे उतना आपको क्या है, एग्जाम में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश जो हमारा विशेष चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी, इसमें हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है प्रमुख खनिज। क्या? प्रमुख खनिज। कि उत्तर प्रदेश में इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़े, उत्तर प्रदेश के किस भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है, किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, या फिर आपका किस क्षेत्र में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में कितने खनिज पाए जाते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के हम क्या है, आज पढ़ेंगे अपनी इस क्लास में। और क्या करेंगे, एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे इस टॉपिक से भी पूछ लेता है। कभी कभी क्या लगभग लगभग मान के चलिए पूछ ही लेता है। कभी कभी वो इस पोर्शन को साइंस में ले जाता है। क्या करता है वो? कभी कभी इस पोर्शन को साइंस में ले जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम किसका अयस्क है, तो आपका ये एक तरह से क्या हो गया, आपका खनिज का भी प्रश्न हो गया और यही प्रश्न आपका किसका हो जाता है, साइंस का भी हो जाता है। तो इस तरह से भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है इस टॉपिक में। तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि खनिजों का क्या माहौल है। वैसे जो उत्तर प्रदेश है खनिज के मामले में क्या है, बहुत ज्यादा रिच नहीं है, बहुत ज्यादा रिच नहीं है। क्योंकि हमारा क्या है, अगर उत्तर प्रदेश में खनिज की बात करेंगे तो हमारा जो उत्तर प्रदेश में खनिज है वो जो हमारे दक्षिण की तरफ, यानी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण साइड में जो बुंदेलखंड एरिया है, जहाँ पे क्या है, विंध्य क्रम की चट्टान है, वहां पे आपका थोड़ा बहुत खनिज पाया जाता है। उसमें आपका कोयला हो जाता है, एंडालुसाइड हो जाता है, आपका चूना पत्थर हो जाता है। ये सारी चीजें हैं क्या है, ये सारी चीजें खनिज के अंतर्गत आती हैं। और ये सारी चीजें हमारे उत्तर प्रदेश में जो विंध्य क्रम की श्रेणियां हैं उनमें पाई जाती है। क्योंकि जो विंध्य क्रम की श्रेणियां हैं ये हमारी कहाँ पे पड़ती हैं, जो हमारा पठार है, जो हमारा दक्षिणी पठार है, उसके उसका सबसे क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, उत्तरी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? उत्तरी हिस्सा है। अब अगर यहीं पे आप करेंगे खनिज के मामले सबसे रिच राज्य कौन सा है, तो उसमें आपका आ जाएगा राजस्थान साइड में। और नीचे की तरफ जैसे आपने एक सुना होगा केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, कहाँ पे? कर्नाटक में है। तो यानी कि कर्नाटक क्या है, पठारी क्षेत्र है, तो वहां पे क्या मिलता है आपका, मिलता है सोना, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमें पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में खनिज कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है। तो इन सब चीजों को जानेंगे हम और शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। और शुरू करने से पहले आप सब साथियों को एक काम करना है। क्या करना है? आपको चैनल से जुड़ना है और अपने साथियों को भी जोड़ना है ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। और जुड़ने के लिए आप सबको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, घंटे को जरूर छूना है। क्या करना है? घंटे को जरूर छूना है ताकि आपकी घंटी बजती रहे। कब? जब आपको वीडियो जो है आपका अपलोड किया जाए। तो देखेंगे हम आज अपना प्रमुख खनिज। उत्तर प्रदेश में खनिज, यानी कि उत्तर प्रदेश में खनिजों की क्या दशा है, नहीं है, कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले पॉइंट है आपका, खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। निम्न मध्यम श्रेणी यानी कि बहुत कम खनिज पाए जाते हैं, बहुत इनकी अधिकता नहीं है, प्रचुरता नहीं है उत्तर प्रदेश राज्य में खनिजों की। तो कैसा है आप, एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य। कैसा है? निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। इसका मतलब जो भी खनिज पाए जाते हैं वो थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत भारी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह विंध्य क्रम की शैलों, बुंदेलखंडी क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में खनिज पाए जाते हैं। अब आपसे बात आई कि खनिज पाए कहाँ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज है, आपके विंध्य क्रम की जो श्रेणियां हैं हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिण साइड में, वहां पे हिमालय की जो सबसे नीचे वाली श्रेणियां हैं कौन सी आपकी, जिन्हें हम कहते हैं शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियों में, या फिर जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां पर। और कहां पर? और आपका जो कुछ नदी घाटियां हैं हमारे प्रदेश में, वहां पे क्या है, कुछ खनिज पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं, कुछ खनिज पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पहला बिंदक्रम की शैलों में, दूसरा बुंदेलखंडीय क्षेत्र में, तीसरा हिमालयी क्षेत्र में, और अगला क्या है, निचले भागों में तथा कुछ नदी घाटियों में खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है कुछ नदी घाटियां, बुंदेलखंडी क्षेत्र, आपका बिंदक्रम की शैलें, और आपका जो हिमालय का निचला एरिया है जिसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक की श्रेणियां कहते हैं, वहां पे क्या है थोड़ा बहुत खनिज वगैरह पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है एकदम लुल्लुबट्टे सन्नाटा है खनिज के मामले में उत्तर प्रदेश, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत पाया जरूर जाता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई की है। ठीक है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास 2 से 3 बार हमने देखा है, आपके एग्जाम में आया है कि उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है 1955 में राज्य भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब होती है आपकी, 1955 में होती। कब होती है आपकी, 1955 में। क्या, राज्य भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में होती है। ये आप डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी। एक और है, 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो आपका प्रदेश का उत्तर प्रदेश राज्य में जो खनिज विकास निगम है इसकी स्थापना कब, इसकी स्थापना होती है 1974 में। कब होती है, 1974 में। 1955 में आपकी होती है भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना, और 1974 में आपकी स्थापना होती है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, 1998 में 19 यानी कि 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा। अब ये जो खनिज विकास की स्थापना हुई थी कब, 1974 में, और 1998 में क्या कहा जाता है कि ये क्या है, इसे उद्योग का दर्जा दिया जाता है। किसका, इसे उद्योग का दर्जा दिया जाता है। किसका उद्योग दर्जा दिया जाता है, आपका जो खनिज विकास है इसे उद्योग का दर्जा दिया जाता है। कब, 1998 में। आपको याद रखना है कि 1998 में जो खनिज विकास है इसे जो है आपका उद्योग का दर्जा दिया जाता है। अगला पॉइंट, वर्तमान में नई खनन नीति 2017 लागू। आपको याद रखना है जो खनन नीति है उत्तर प्रदेश राज्य में वो आपकी कौन सी लागू है, 2017 वाली लागू है। अब खनिज विकास को जो उद्योग का दर्जा दिया गया, क्यों दिया गया उद्योग का दर्जा, उद्योग का दर्जा इसलिए दिया गया कि इसका जो है आप क्या करेंगे, इसका आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे अच्छे से। इसलिए क्या है, ताकि क्या हो, हमारी जो है जीडीपी, जो एसजीडीपी यानी कि जो स्टेट जीडीपी है उसमें क्या है वृद्धि हो सके। किसी चीज को जो उद्योग, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में पीने के लिए बीड़ी बनाते हैं, एक उदाहरण के तौर पे समझ मान लीजिए आप अपने घर में पीने के लिए क्या करते हैं, बीड़ी बनाते हैं। अब आप पत्ता ले आए और जो टोबैको होती है उसको लगाए, अपनी बनाई और पी, बात खत्म हो गई। लेकिन अब अगर उसको आपको उद्योग करना हो, उद्योग इन द सेंस जब हमें कह दिया जाए कि ये आपका उद्योग हो गया, तो आप क्या करेंगे, ढेर सारी बीड़ियां बनाएंगे और क्या है बना बना के बेचेंगे। बीड़ी बनाएंगे, फिर सिगरेट बनाएंगे, ये सारी चीजें क्या करेंगे आप बेचना शुरू कर दें। और जब बेचना शुरू करें तो आपकी क्या होगी, इनकम होगी। क्या होगी, इनकम होगी। जब तक आप स्वयं यूज के लिए कर रहे थे तब तक आपकी इनकम नहीं थी, लेकिन आप जैसे ही उस चीज को उद्योग बना लेते हैं क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है और क्या है, आपकी जीडीपी बढ़ जाती है। हाल ही में सोनभद्र में चीन चीनी क्ले का विशाल एवं सिलिमिनेट का लगभग का भंडार मिला है। किसका, चाइना क्ले। यहाँ पे चीन क्ले नहीं है, ये हो जाएगा आपका चाइना क्ले। ठीक है, हाल ही में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, किसमें, सोनभद्र में चाइना क्ले का विशाल एवं सिलिमिनेट का एक का भंडार मिला। किसका, अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो हमारा चाइना क्ले है इसका भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिला है या किस स्थान पर प्राप्त हुआ है, तो आपको क्या बताना होगा, सोनभद्र में। कहाँ पे, सोनभद्र में। ये आप बात याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, ऐसे ही और 3 से 4 पॉइंट है जो याद रखने हैं। जो सैंड स्टोन है इसका भंडार कहाँ मिला है, मिर्जापुर में। चाइना क्ले का भंडार यहाँ पे लिख देते हैं एक बार फिर से।
चाइना क्ले का भंडार आपका कहाँ मिला है? सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में। अब चाइना क्ले का भंडार आपका कहाँ है? सोनभद्र में मिला है। उसी तरह से सैंड स्टोन, क्या है ये? सैंड स्टोन। सैंड स्टोन का भंडार कहाँ पे मिला है आपका? मिर्जापुर में मिला। कहाँ पे मिला है आपका? मिर्जापुर में मिला है। झांसी में एस्बेस्टस की खोज की गई, यानी कि झांसी में किसकी खोज की गई? आपकी एस्बेस्टस की खोज की गई। बांदा में हीरे की खोज की गई। ललितपुर में प्लैटिनम की खोज की गई। किसमें? ललितपुर में आपकी किसकी खोज की गई? प्लैटिनम की। चलो इसको आप इस तरह से लिख लो एक बार। सोनभद्र में चाइना क्ले, क्या? चाइना क्ले, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन की खोज कहाँ पे हुई? मिर्जापुर में। ये आपसे पूछ सकता है कि सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर। एस्बेस्टस, क्या? एस्बेस्टस, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है झांसी में। कहाँ पे है आपका? झांसी में। तो एस्बेस्टस आपका कहाँ पे पाया जाता है? झांसी में पाया जाता है। बांदा में क्या है? हीरा, क्या? हीरा, जिसे डायमंड भी कहते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है आपका? बांदा में। कहाँ पे? बांदा में। और प्लेटिनम, प्लेटिनम आपका पाया जाता है कहाँ पर? प्लेटिनम पाया जाता है आपका ललितपुर। ललितपुर। तो ये आपको याद रखना है। सोनभद्र चाइना क्ले, सैंडस्टोन मिर्जापुर, एस्बेस्टस झांसी, हीरा बांदा और प्लेटिनम आपका ललितपुर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाइना क्ले पाया जाता है या चाइना क्ले के भंडार है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे है आपके? सोनभद्र में। अगला है, अब देखें जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके बारे में देखेंगे कि कहाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। इन सब चीजों को देखें। देखो, पहला है हमारा चूना पत्थर, क्या? चूना पत्थर। कौन सा पत्थर? चूना पत्थर। सबसे पहले तो पाया कहाँ जाता है? आपको याद रखना है कि चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है हमारा? मिर्जापुर और सोनभद्र में चूना पत्थर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट, मिर्जापुर के चुनार, मिर्जापुर में एक जगह है चुनार, तथा सोनभद्र जिले के चुर्क, क्या? सोनभद्र जिले के चुर्क और मिर्जापुर के चुनार, मिर्जापुर के चुनार और सोनभद्र के चुर्क में तथा डल्ला सीमेंट फैक्ट्री के लिए, कौन सी फैक्ट्री? चुनार और चुर्क और डल्ला सीमेंट जो फैक्ट्री है इसके लिए क्या है? चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। यानी कि मिर्जापुर के चुनार से और सोनभद्र के चुर्क के लिए में जो एक डल्ला फैक्ट्री है, डल्ला जो सीमेंट फैक्ट्री है, उसके लिए जो चूना पत्थर है वो कहाँ से जाता है? चुनार से और चुर्क से ही जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगला है आपका कोयला, क्या? कोयला, कोयला आप सबको पता है। कोयला आपका कहाँ पे मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर? कोयला आपका मिलता है सोनभद्र के अंदर। कहाँ पे? सोनभद्र के अंदर। यहाँ कोयला गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है आपका? सोनभद्र में जो आपका कोयला पाया जाता है वो आपका गोंडवाना, कहाँ पे पाया जाता है? गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। अगला पॉइंट, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है। जो सोनभद्र में जो आपका सोनभद्र का जो एक क्षेत्र है जिसे सिंगरौली क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंगरौली। आप सबने सुना होगा सिंगरौली एक्सप्रेस। तो जो सिंगरौली जो क्षेत्र है वहां पे जो कोयला पाया जाता है उसका उपयोग कहाँ होता है? पहला तो आपका ओबरा ताप विद्युत गृह, कहाँ पे? आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछ देगी ओबरा ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा ओबरा ताप विद्युत गृह है ये कहाँ पर है? ये है आपका सोनभद्र में। कहाँ पे? आपका सोनभद्र। और एक सिंगरौली संयंत्र है, उसमें भी कोयला कहाँ से जाता है आपका? ये जो आपका सिंगरौली क्षेत्र से जाता है कोयला, कहाँ के लिए? ओबरा ताप विद्युत गृह के लिए। और आपका दूसरा हो गया सिंगरौली संयंत्र के लिए कोयला। तो कोयला आपका कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र का, सोनभद्र में पाया जाता है। और सोनभद्र के किस क्षेत्र में? तो आपका सिंगरौली क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? सिंगरौली क्षेत्र हो जाएगा। अगला है आपका बॉक्साइट, क्या है? बॉक्साइट।
अब बॉक्साइट कहाँ पाया, बॉक्साइट आपका पाया जाता है बांदा, चंदौली और ललितपुर। बांदा, चंदौली और ललितपुर में क्या है आपका पाया जाता है, क्या, बॉक्साइट। यह एक एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, यानी कि इससे क्या है, इससे इससे जो है आपका एल्युमिनियम, क्या, एल्युमिनियम जो है धातु का निष्कर्षण किया जाता है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, किससे, आपका बॉक्साइट से, बॉक्साइट से आपका एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इस अयस्क से एल्युमिनियम निकालने का काम रेणुकूट, क्या, रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जाता है। अब जैसे ये अयस्क है, अब इसे अगर एल्युमिनियम निकालना है तो उसके लिए बहुत बड़ी एक प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है। जो भी हमारे साथी जिन्होंने भी इंटर आपका केमिस्ट्री रहा होगा उनका सब्जेक्ट, तो उनको पता होगा कि ये सारी चीजें आसवन विधि और बहुत सारी ऐसी विधि हैं जिनके द्वारा क्या है अयस्कों का किया जाता है। तो उसी तरह से क्या है, अब इन इस अयस्क से, इस बॉक्साइट से जो है आपका जो एल्युमिनियम निकालने का काम है कौन करती है, रेणुकूट एक स्थान है, वहां पे एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडाल्को कंपनी। कौन सी कंपनी है, हिंडाल्को, उसके द्वारा किया जाता है बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने का कार्य। तो आपका एक प्रश्न फिर से तैयार हो गया कि जो हिंडाल्को कंपनी है जो कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने का संयंत्र लगा है वो कहाँ पर है, तो आपका रेणुकूट में। कहाँ पे है आपका, रेणुकूट में है। कंपनी कौन सी आपकी, हिंडाल्को कंपनी। कौन सी कंपनी है आपकी, हिंडाल्को कंपनी है। अगला है आपका डोलोमाइट, क्या है, डोलोमाइट, क्या है, डोलोमाइट। अब डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र में या फिर बांदा में। सोनभद्र और बांदा में आपका क्या पाया जाता है, डोलोमाइट। क्या पाया जाता है आपका, डोलोमाइट, सोनभद्र और बांदा में। अगला है कांच बालू, क्या, कांच बालू। प्रदेश में गंगा तथा यमुना नदी से कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यमुना नदी से, और गंगा तथा यमुना नदी से जो है कांच बनाने के योग्य सिलिका बालू प्राप्त किया जाता है। और सर्वाधिक अगर देखा जाए सिलिका बालू आपकी मिलती है नैनी से। कहाँ से मिलती है, नैनी से, नैनी। और कांच बालू के मामले में क्या है, सिलिका बालू के मामले में क्या है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। क्या, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है किसके मामले में, आपकी सिलिका बालू के मामले में। आपका कांच बालू के मामले में जो है आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। अगला है, अगला फिर से वही चीजें हैं, कौन सी चीज कहाँ से मिलती है। अभी हमने 5 आपको पीछे लिखाई थी और कुछ चीजें हैं ये आप याद रखें। एंडालुसाइड, एंडोलसाइड नहीं है, यह है इंडालुसाइड। इसको यहां लिख देते हैं, एंडालुसाइड, एंडालुसाइड। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है मिर्जापुर में। आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो एंडालुसाइड है वो राज्य कहाँ पाया जाता है। आपका ये ऑप्शन होगा मिर्जापुर, सोनभद्र, सिंगरौली या फिर और इनमें से कोई नहीं, या चौथा कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा। तो एंडालुसाइड आपका मिर्जापुर में। अब देखो एक है पायरोफिलाइट, क्या है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको याद रखना है कि कौन सा जो खनिज है वो कहाँ पे प्राप्त होता है। इनका बस स्थान ही पूछता है आपसे। पायरोफिलाइट, तो पायरोफिलाइट आपका झांसी, ललितपुर और महोबा। कहाँ, झांसी, ललितपुर और महोबा में कौन सा, पायरोफिलाइट। सबसे नीचे ललितपुर लटका हुआ है, उसके ऊपर झांसी है, और इस तरफ क्या हो जाएगा आपका महोबा। तो वहां पे क्या पाया जाता है, पायरोफिलाइट। अब अगला है आपका सेलखड़ी, क्या, सेलखड़ी। अब आप बताएंगे हिस्ट्री में आपने सेलखड़ी कहाँ पे आपने पढ़ा था या कहाँ पे आपने सुना था, तो बताएंगे आप। सेलखड़ी, सेलखड़ी कहाँ पाई जाती है, हमीरपुर और झांसी। कहाँ पे, हमीरपुर और झांसी में क्या है, सेलखड़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है आपकी, सेलखड़ी। अगला है पाइराइट्स, तो पाइराइट्स कहाँ पे मिलेगा आपको, मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ पे, मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको क्या मिलेगा, पाइराइट्स। क्या मिलेगा, पाइराइट्स। चाइना क्ले अभी हमने आपको बताया मिर्जापुर। रॉक फास्फेट ललितपुर, रॉक फास्फेट आपका ललितपुर, रॉक फास्फेट ललितपुर। चाइना क्ले मिर्जापुर। हीरा आपका बांदा। सोन, शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में क्या पाया जाता है, सोना। जो सोना है ये पाया जाता है कहाँ, शारदा और रामगंगा की नदियों की रेत में। शारदा और रामगंगा की नदियां जो हैं उसकी रेत में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। अब अगर कोई भी हमारा साथी
कहाँ, शारदा और रामगंगा नदियों के किनारे रह रहा है, तो ये मत करिएगा कि वहां की रेत में जाकर के सोना ढूंढने लगिएगा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अगर डेली 100 ग्राम सोना हमने ढूंढ लिया तो क्या है, हम तो हो जाएंगे क्या, बप्पी लहरी। तो आप बप्पी लहरी नहीं बनेंगे, आपको सोना नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको पढ़ना है कि शारदा और रामगंगा नदियों में क्या है, आपको उसकी जो रेत है इसमें क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। तांबा, तो तांबे के लिए ललितपुर है, और यूरेनियम के लिए भी आपका क्या है, ललितपुर। आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी, यूरेनियम, यूरेनियम ललितपुर, तांबा ललितपुर, सोना शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में, हीरा बांदा, रॉक फास्फेट ललितपुर। तो ललितपुर में देखो कितनी चीजें, 1 2 3, अब कई चीजें हैं जो ललितपुर आपको मुख्यतः 3 जिले मिलते हैं, ललितपुर, मिर्जापुर और इधर सोनभद्र। ये सारे जो कुछ नीचे के जो जिले हैं, ये क्या है, आपका खनिज की दृष्टि से क्या है, बहुत ही मतलब दूसरे आपके जो दूसरे जो जिले हैं प्रदेश के, उनसे क्या है, ये बहुत ही रिच जिले माने जाते हैं। अगला है संगमरमर। संगमरमर कहाँ से मिलता है, आपका मिर्जापुर और सोनभद्र से। कहाँ से मिलता है, आपका मिर्जापुर और सोनभद्र से आपको क्या मिलता है, आपका क्या हो गया, संगमरमर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र से। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस कहाँ से मिलता है, मिर्जापुर एवं झांसी से। कहाँ से, मिर्जापुर एवं झांसी से आपको क्या मिलता है, एस्बेस्टस मिलता है। और जिप्सम कहाँ से मिलता है, तो जिप्सम आपका मिलता है झांसी तथा हमीरपुर। क्या, झांसी तथा हमीरपुर से आपका एस्बेस्टस जिप्सम मिलता है। तो ये इतनी सारी चीजें अगर आप इतना पढ़ लेंगे, कितना है, हम आपके लिए क्या है, इसको ये पीडीएफ जो है आपकी डलवा देंगे आपके ग्रुप पे। आप सभी इसको रिवीजन करने के लिए क्या कर सकते हैं, पीडीएफ रख सकते हैं। अगर आप 1 2 3 और 4 और 5 पेज है, अगर आप इन 5 पेज को याद कर लेते हैं, आप इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो अगर किसी भी एग्जाम में खनिज से लेकर के कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये हमारा विश्वास है, अपनी मेहनत पे विश्वास है कि आपका कोई भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए आपका पेन भी गिर गया, तो कहते हैं ना टोटका हो गया, तो टोटका हो गया, इसका मतलब आने वाले प्रश्न में खनिज से प्रश्न आएगा और आपकी इसी क्लास से आएगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।